बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। मैं ज़ाहरा आज ज़ाहरा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिश। ये है मेरे पास चिकन और शिमला मिर्च, बहुत ही मज़ेदार सी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ली है आधी प्याज ली, इसके अंदर मैंने डाला है 2 अदद प्याज डालने के बाद मैंने इसे किया हल्का सा ब्राउन। जैसे ही अभी हल्का सा ब्राउन होना मेरा शुरू है, अब मैं इसमें डालूँगी अपना अदरक लहसुन पेस्ट। ये है मेरे पास 2 चम्मच, जिसे मैंने पीस ली है। इसे डालने के बाद करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन को पकाना है। जैसे ये पकना शुरू होगा, इसकी खुशबू निकलनी शुरू होगी, इसके बाद हम शामिल करेंगे अपनी बाकी चीज़ें। चलें, ये अदरक लहसुन मेरा ये देखें हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है, ये पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी चिकन, जो है मेरे पास 250 ग्राम। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छा सा भूनेंगे। चिकन की भुनाई इसलिए करेंगे ताकि इसका ब्लड जो है इसके अंदर ख़त्म हो जाए और चिकन के ऊपर सफ़ेद सा कलर आ जाए। जैसे ही सफ़ेद सा कलर इससे आना शुरू होगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। मसालों का स्टेप गौर से देखिएगा, नीचे कहीं ना कहीं से छोटी सी गलती से भी हमारे खाना बिल्कुल सही नहीं बनता। ये मैं भून चुकी हूँ इसे अच्छी तरह। अब इसमें शामिल करूँगी मैं अपने मसाले। और सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी अपनी ये हल्दी शामिल करने के बाद शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, नमक शामिल करूँगी, जायका शामिल करेंगे इसमें सूखी धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला शामिल करूँगी 1/4 सफ़ेद जीरा, इसे हम कूट लेंगे हल्का सा, इसे शामिल करेंगे 1 चम्मच। अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई चिकन के साथ। जैसे इसकी भुनाई अच्छी सी होगी, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहिए ताकि आपको हर चीज़ आसानी समझ में आ सके और गलती की गुंजाइश कोई ना रहे। जैसे ही चिकन हमारी भून के तैयार हुई, मैंने इसमें डाला एक टमाटर बड़ी काट के, उसे भूने के बाद इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद कर देंगे अच्छा सा कवर और इसे देंगे दम के ऊपर ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। चिकन मेरी गल चुकी है, ये देखेंगी मसाला मेरा अच्छी तरह से बन चुका है, चिकन गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये है मेरे पास शिमला मिर्च 3 अदद, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब ये मैं शामिल करूँगी इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे। इस स्टेज में हमने इसमें पानी नहीं डालना। शिमला मिर्च के अपने अंदर भी कुछ पानी होता है, वो इसके अंदर अच्छी तरह रच जाएगा। जब तक शिमला मिर्च हल्की हल्की गल जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। शिमला मिर्च का कलर हो चुका है हमारा चेंज, ये देखें घी हमारा निकल चुका है, शिमला मिर्च का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे इसे थोड़ा सा भूनेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसे डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बनाना है थोड़ा सा शोरबा, तो मुझे चाहिए इसमें आधा गिलास पानी। अब मैं डालूँगी इसमें आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी डालने के बाद हम इसे कर देंगे कवर। 5 से 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद जैसे ही इसका घी निकलेगा, इसका शोरबा तैयार होगा, फिर हम इसे डिश आउट करने की तरफ चलेंगे। ये देखिए हो गया हमारा कवर। ये लीजिए जनाब, ये देखेंगी इसमें घी हमारा निकल चुका है और हमारी ये जितना मुझे शोरबा दरकार था वो भी मेरे हिसाब से आ चुका है। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे इसमें हल्का सा गरम मसाला। अब मैं करेंगे इसे डिश आउट और बनाएंगे ऐसे अपने दस्तरखान की जीनत। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, मज़ेदार हमारा चिकन और शिमला मिर्च का सालन हो चुका है तैयार। बहुत ही मज़ेदार लजीज डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ है मज़ेदार सा मेरे पास कोक का गिलास, ये भी आपकी इस डिश के साथ मुनासबत के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार है और इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।